हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो इस लेटर से आपके पार्टनर का नेम स्टार्ट होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है एंड उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, इसे आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी एंड ये सभी साइन के लिए है, सभी सिचुएशन के लिए है। जैसे आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को एंजॉय करना है एंड देखना है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो ये रीडिंग होने वाली है अगर आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर LMNO से स्टार्ट होता है। आपके पार्टनर का नेम L से जैसे लकी हो सकता है, M से जैसे मयंक हो सकता है या मालविका हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आपको लेना है। तो आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर LMNO से स्टार्ट होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके नेम का फर्स्ट लेटर LMNO है, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है इस रीडिंग में। आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना आ रहा है, बट यस, बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट रहता है। आई होप कि आप लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, LMNO वाले पर्सन्स की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, ये मैं बीच में निकालना चाहूँगी। ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 3, 4, 2, 9 एंड 3 अगेन। 33 एज हो सकती है, 34, 32, 39 एंड कुछ लोगों के लिए 43, 42, 49। ओके, एंड आपके पार्टनर का बर्थ ईयर स्टार्ट हो सकता है 92, 94, 93। ओके, मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ, फेब का मंथ एंड सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या तो आपको 333, 444, 222, 999 दिखाई पड़ रहे हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के थोड़ा सा साइन जानना भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गाइडेंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है, बियॉन्ड इल्यूजन एंड ग्रीफ। यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं, या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या तो ये भी हो सकता है कि इनको डर है कि आप लोगों का कनेक्शन अगर सबकी नज़र में आ जाता है तो बहुत सारे लोगों को गॉसिप करने का चांस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 3, 2, 4, 2। 34, 42 किसी की एज हो सकती है। ओके, 24, 23 किसी की एज हो सकती है, 23 भी, 23, 24, यस, 22 भी हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। वैसे तो ये रीडिंग सभी साइन के लिए है, लेकिन जो साइन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके हाईली पैशनेट हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक, आपका नाम सुनकर ही इनका दिल खुश हो जाता है, इनके अंदर लाइफ दौड़ जाती है। इनको जो है बिल्कुल, मतलब जैसे इनके स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगती हैं इनको। ओके, तो आपको लेकर के ये खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं।
ओके तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या तो इनको गाइडेंस की नीड है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड आया है गाइडेंस का, तो इनको गाइडेंस की नीड है। एंड मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड से, अपने किसी लव्ड वन से, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से ये आपके लिए रीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी समझ में आ ही नहीं रहा है कि कैसे क्या करें, अपना पैशन कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, एंड आपके पास आने के लिए सिचुएशंस शायद फेवरेबल नहीं हैं। ओके यस, यू कैन सी हेयर, यहाँ पर या तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, या तो ये हो सकता है ये आपसे फाइनेंशियली कम है, या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, अब ये किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन 2 नावों पे सवारी करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव ही कहा जाता है, क्योंकि 2 नावों पे सवारी पैर रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो यस, इन्होंने इसी वजह से चीज़ों को लटकाया हुआ है। ओके हालांकि ये इस टाइप के पर्सन है नहीं जो चीज़ों को लटकाएं, लेकिन सिचुएशन कभी कभी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि इंसान ना चाहते हुए भी वही काम करता है जो उसकी हैबिट के अगेंस्ट होते हैं। यस, आपके पार्टनर शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो इनकी सोसाइटी में एक इमेज बनी हुई है एंड वहाँ पर ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके अपने आप को ये रिपोर्टेड पोजीशन पे पहुँचाया है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके मन में, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इनके मन में ये सारी इमेज थी कि मैं वो, मैंने अपने दम पर इस पोजीशन को हासिल किया है, लेकिन अब इनकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बियॉन्ड इल्यूज़न, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी खुशियाँ या ये पावर, ये मतलब नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ये सब पा भी लिया है, लेकिन अगर इनका ट्रू लव इनकी लाइफ में नहीं है, अगर इनके चारों तरफ हर इंसान इनसे जो जुड़ा हुआ है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ा है, हर एक को इनसे कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो इनको सर्व करने के लिए कोई नहीं है, तो ये चीज़ इनको फील हो रहा है कि ये सब ढोंग है, ये सब दिखावा है। अगर ये जो हैं खुद में खुश नहीं हैं, अगर इन्होंने बहुत सारा पैसा इनके पास है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है या बहुत पॉपुलैरिटी है, उसके बाद भी अगर इनके दिल को सुकून नहीं है तो क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का। ओके तो ये इस तरह के इल्यूज़न से निकल रहे हो सकते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न थे, ओके काफ़ी ज़्यादा प्राउड था इनको, लेकिन अब ये सारी चीज़ें मिट्टी में मिल चुकी हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा पेन में है। यू कैन सी दिस कार्ड, आई होप इट्स विजिबल। आप देख रहे हैं कि पहले इनकी क्या पोजीशन थी, क्या सिचुएशन थी, लेकिन अब इन्होंने इसी वजह से चीज़ों को लटकाया था। लटकाया इसलिए था क्योंकि इनको अपनी चीज़ें ज़्यादा प्यारी थी। इनको लगता था कि ये सारा जो मैंने क्रिएट किया है ये सब एक झटके में धूल में मिल जाएगा, लेकिन अब इनको जो दुनिया की सच्चाई है वो समझ में आ रही है कि इन्होंने जो कुछ बनाया है उसकी फाउंडेशन क्या है, उसका बेस कितना वीक है। इनसे कोई लव नहीं करता है, हर एक को इनसे सिर्फ पैसा चाहिए। तो अब इनको दुख हो रहा है, अब इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, एंड यस ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये आगे कैसे बढ़ें, इसी वजह से इनको गाइडेंस की नीड हो रही है। एंड मुझे लगता है ये किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी ना किसी से डिस्कशन कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई बताए। ओके आपको लेके होपफुल काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको विश्वास है कि एक ना एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब किस्मत इनके लिए इतनी बुरी नहीं है जितना इनको डर लग रहा है। यस देखिए ये मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा नेम फेम हो सकती है, लीडर भी हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर लीडर हैं, या ये ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या सोसाइटी में बहुत नाम है इनका। तो ये चाहते हैं कि जो कुछ हो वो ग्रेसफुली हो, उसमें कुछ ऐसा ना हो जैसे इंसल्ट होना, जैसे कि फ़ाइट होना, जैसे कि अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना। तो इस तरह की कोई गिरी पड़ी चीज़ें ये चाहते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जो कुछ हो वो ग्रेस के साथ हो। ओके तो यस काफ़ी ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्टिंग हो सकते हैं, तो ये अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिल्कुल आँच नहीं आने देना चाहते हैं। यस आपसे लव करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपको प्रूव भी करना चाहते हैं, लिटरली आपको शो करना चाहते हैं कि ये आपसे कितना ज़्यादा लव करते हैं। ग्रेटिट्यूड देते हैं ईश्वर को। ऐसा लगता है कि जब भी ये, या तो ये जिस भी रिलीजन के हैं, जब भी मंदिर जाते हैं या चर्च, गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं, मस्जिद वगैरह, तो यहाँ पर ये ईश्वर को थैंक यू देते हैं
कि उन्होंने इतना प्यारा इंसान इनकी ज़िंदगी में भेजा। तो ये आपके लव की कदर तो बहुत करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि कभी कभी इंसान को सोसाइटी को लेकर के भी चलना पड़ता है। एंड आपके पार्टनर ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, रूढ़िवादी। उन सारी चीज़ों को मानना, उनको छोड़ करके ये चल नहीं सकते। ओके, तो सबको साथ लेके कैसे चला जाए, ये चीज़ इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन रही है कि एक तरफ सोसाइटी है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक तरफ इनका ट्रू लव है, एक तरफ इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, एक तरफ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो दोनों में से ये दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, बट दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि बैलेंस करना ही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। आप इनके लिए किसी एंजल से कम नहीं हैं। इन्होंने लोगों को देखा है, अब तक ये काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। एंड इन्होंने लोगों को जैसा देखा है, मतलब बहुत ही मीन मेंटालिटी के लोगों से मिलने के बाद इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप किसी एंजल की तरह हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। यस, तो ये आपको छोड़ना तो किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं, ये तो पक्की बात है। ओके, लेट्स क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मैच्योरिटी का कार्ड क्यों आया है, अबंडेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सेलिब्रेशन। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 5, 3, 7 एंड 5 अगेन, या तो 55, 555 आपको दिख रहा है। 35 एज हो सकती है किसी की, 53 भी हो सकती है किसी की, 73 या 75 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को हो सकता है पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा बिट्रेयल किया हो या चीट किया हो, या ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर इनके साथ, या हो सकता है आप दोनों के साथ पास्ट में ऐसा हुआ हो, तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपसे किसी फंक्शन में मिले हों, किसी इंगेजमेंट में, किसी मैरिज में, किसी गेट टुगेदर में। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं। यस, अगर आपके साथ इनका कनेक्शन टूट गया है तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है। मतलब हो सकता है कि आपने कनेक्शन तोड़ लिया तो भी इनको लग रहा है कि आपने इनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, या इनको आपसे चीटिंग जैसी वाइब आ रही है। या अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है तो भी ये उस गलती के लिए गिल्टी हैं एंड आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप ही इनका ट्रू लव हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको छोड़ गए थे पहले कभी, ये सडनली आपकी लाइफ से वॉक अवे हो गए थे, चले गए थे, लेकिन अब ये उसी स्पीड से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अगर इन्होंने आपको किसी भी तरह की चीटिंग या बिट्रेयल किया है तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं उस सिचुएशन में रहना। ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आना, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ट्रू लव जो होता है, ट्रू लव की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इंसान के दिल से वो लव कभी हटता नहीं है। तो अगर ये आपसे दूर चले भी गए थे तो लौट कर आपके पास फिर से आना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन, यहाँ पर सेलिब्रेशन। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एंड ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं, आप इनकी सच्ची खुशी हैं, आप इनका सच्चा प्यार हैं। एंड इसी वजह से ये आपको अपना लव प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, आपको लिटरली शो करना चाहते हैं हाउ मच दे लव यू। ओके, आपके बिना किस कदर सैड हैं ये आपको वर्ड्स में नहीं बता सकते। यस, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कप्स के कार्ड एक को नहीं है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, बस एक कार्ड ये है कप का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा रैशनल हो सकते हैं। ओके, बट ये इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि इनके सारे इमोशंस सिर्फ आपके लिए हैं, ये भी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी है, यस, इमोशंस के कार्ड हैं लेकिन सिर्फ 2 कार्ड हैं। ओके,
तो यहाँ पर 3 कप्स गिरे हुए हैं एंड यहाँ पर 3 कप्स हाथ में हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको लगता है कि अगर इनकी ज़िंदगी से लव, रोमांस, खुशियाँ सब कुछ ख़त्म हो गई हैं तो वो सिर्फ तभी आ पाएंगी जब आप इनके साथ यूनियन में आएंगे। ओके एंड वो भी तब जब फैमिली एग्री कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को पेन दे करके, किसी को कष्ट देकर ये आपके साथ यूनियन में आए। ओके, पहले अगर इन्होंने कोई गलती की थी तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि वो इमेच्योरिटी की वजह से हुई थी, लेकिन अब ये मैच्योर हो चुके हैं। आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना वो डेफिनेटली एक इमेच्योरिटी थी। ओके, लेकिन इनको लगता है कि आपके बिना ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। जब से आपसे अलग हुए हैं तब से इनकी ज़िंदगी से लव बिल्कुल गायब हो गया है। एंड मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि आप ही इनकी लाइफ में इकलौते सोर्स ऑफ लव हैं, बाकी हर इंसान इनसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा है। एंड ये सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ओके, अगर इनको पहले ये प्राउड था कि मेरे पास पैसा है तो सब लोग आएंगे मेरे पास, हो सकता है ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो। ओके, लेकिन उसके बाद भी इनको रियलिटी सामने आ चुकी है कि हर इंसान इनसे सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए इनके पास आता है, जबकि आप एक इकलौते इंसान हैं जिसको इनसे लव था, जो सिर्फ लव चाहता था एंड बदले में लव देना चाहता था। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्या गाइडेंस है। ईगल 9 नंबर आ चुका है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। देखिए, आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा पावर भी दे रखी है एंड आप लोग टैरो से कनेक्ट हैं, तो मान के चलिए कि आपके पास क्लियरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको हिम्मत के साथ सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अगर इनके साथ आपको कनेक्शन रखना है तो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखिए, एंड अगर आपको नहीं भी रखना है तो भी आपका कॉन्फिडेंस बने रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।